Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and in today's video I will help you to how to approach medicine in last 2 months if you are one of them who haven't studied medicine till now. So this video is for you specially. See, first of all, I don't know why so many of you are so much dependent on medicine only. There are so many students who are kept on asking me on Insta that they haven't studied medicine. So guys, chill. You don't have to worry about medicine a lot because see, medicine से जो question आना है, you can easily answer those question on the basis of pathology, physiology, and you also have studied surgery. Surgery maybe you can easily cover that. I don't know why you're so much worried. Rather, I would suggest all of you to pay more attention to the scoring subjects. Okay, scoring subjects. By what I mean is that pay more attention to microbiology, ENT, ऑप्था, डर्मा, ऑर्थो. इनसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तुमको, डायरेक्ट एकदम. इसमें कुछ ज़्यादा वो घुमा फिरा नहीं पाएंगे. बहुत आई वुड से एकदम केस सिनेरियोज में भी आएगा बट बहुत इजी आएगा. ठीक है, इमेज बेस्ड आएगा, एकदम क्लियर. तो ट्राई करो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को ना एकदम बहुत अच्छे से फोकस करो इस टाइम पे. उनका इमेजेस, छोटे छोटे क्लिनिकल क्वेश्चंस, टॉपिक्स बहुत आसान से, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम टिप्स पे रखो. ठीक है, फिर भी मेडिसिन हम छोड़ नहीं सकते, तो मैं तुमको बेस्ट अप्रोच बताती हूँ मेडिसिन का 2 मंथ्स में. ठीक है, देखो मेडिसिन में क्या है ना, हमारे पास सिस्टम्स है, राइट. एक तो सिस्टम्स होते हैं और एक होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब सिस्टम्स में आपने क्या करना है, कार्डियो, आपका सारा सिस्टम्स आएंगे. लेट्स से आप कार्डियो की बात करो. अब कार्डियो सुनते ही तो आधे लोग मेडिसिन से डर जाते हैं कि मेडिसिन नहीं पढ़नी या क्या करें. तो देखो मेडिसिन में ना कार्डियो बहुत प्यारा टॉपिक है. अब सुनने में वियर्ड लगता है बट ट्रस्ट मी, सी क्या है कार्डियो में ना, ईसीजी से हम लोग डर जाते हैं सुन के कि ईसीजी है. पर ईसीजी में ना आपको कोई नहीं पूछेगा कि इसका हार्ट रेट कैलकुलेट करो या ऐसा कुछ. वो सिंपल से आपको एरिथमियाज दे सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन सी चीज़ है. अब एरिथमियाज में व्हाट आई मीन इज़ दैट दे विल आस्क यू, एक वी टैग का इमेज आ जाएगा, राइट. वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का अभी नीट पीजी में भी क्वेश्चन आया है. बहुत सिंपल सा एकदम, आपको ईसीजी गिवन था, उसमें उसका ट्रीटमेंट पूछा था, बहुत आसान. सेम ऐसे मॉर्बिड्स टाइप हार्ट ब्लॉक 1 का आया था इमेज. तो इसमें ना एक स्पेसिफिक आपका ईसीजी है, आप वो उसको बाय हार्ट याद कर लोगे ना कि इसमें ये दिखता है, इसमें ऐसा वेव दिखता है, तो बहुत आसान हो जाएगा. आपके पास 4 से 5 एरिथमियाज हैं. ठीक है, पीएसवीटी है आपका, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, वेंट्रल फिब्रिलेशन है, आर्टरियल फिब्रिलेशन है, आर्टरियल फ्लटर है. ठीक है, ये 5-6 हैं आपके, यही पूछते हैं वो. और इनमें भी आपने क्या करना है, इसका इमेज, ईसीजी का इमेज याद करना है, उसका ट्रीटमेंट याद करना है, और उसका अगर कोई जो भी ड्रग ऑफ चॉइस है या उसका बेसिक केस सिनेरियो कैसे बनता है. तो ये बहुत आसान है. ठीक है, मेरा एक प्रीवियस वीडियो है मेडिसिन के ऊपर जो मैंने अपलोड किया था, उसमें वो छोटा सा मैंने चार्ट भी ऐड किया है जो मैंने हैंडमेड बनाया था, जिससे ना बहुत ईजिली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बहुत ईजिली, ट्रस्ट मी. तो वो वीडियो आई वुड से कि आप उसको जाके ज़रूर देखो. उसमें मैंने ना पूरा अप्रोच बताया हुआ है मेडिसिन के लिए कि आप उसको कैसे पढ़ो अभी इस टाइम पे भी. तो आई वुड 100% रिकमेंड कि उसको ज़रूर देखना. ठीक है, कार्डियो में आपने एरिथमियास कर लिए. अब कार्डियो में ना आपका पल्सेस और एक आपका जेवीपी आता है ना. अब जेवीपी का तो वो ग्राफ है, वो बहुत इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है. अभी भी 2 महीने में रोज़ भी 5 मिनट पढ़ लोगे तो वो रट्टा ऐसे टिप्स पे आ जाएगा. जेवीपी का ग्राफ कि किस कंडीशन में आपको क्या दिखता है, बहुत आसान टॉपिक है. और ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम इज़ वेरी हाई. तो बिकॉज वो नीट पीजी में भी अभी आया है क्वेश्चन, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो थोड़ा हॉट टॉपिक है आपके लिए, तो उसको पढ़ लो. 2 महीने हैं, मोर देन इनफ है पढ़ने के लिए. 5 मिनट में भी पढ़ोगे ना थोड़ा सा भी, तो भी याद रह जाएगा. ठीक है, फिर अब देखो हार्ट है, अब उसका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी होगा, राइट. तो स्ट्रक्चर में आपका HOCM आ जाता है ना, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जा जाता है, बेसिकली मायोपैथीज है ना, मस्कुलर प्रॉब्लम्स जो भी है, तो वो पढ़ लो. अब उसमें भी तुमने क्या ऐसे कुछ डीप डाउन फिजियोलॉजी और वो सब में नहीं जाओ, है ना. सिंपल सा करो, उसमें उसका इमेज देखो. ठीक है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसका केस सिनेरियो, दैट्स इट. यही तुमने सब में करना है. और इसके छोटे छोटे चार्ट्स भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ऐड करे हुए हैं, तुम उसमें से देख सकते हो. उससे ज़्यादा मत पढ़ो, मोर देन इनफ है. ठीक है, इसके बाद एक आता है जो हमारा इसमें इन्फेक्टिव
एंडोकार्डाइटिस आता है और हमारा रूमेटिक हार्ट डिसीज़। उसमें भी तुम्हारा क्राइटेरिया तुमने पढ़ना है मेजर और उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये तुम्हारा पैथो में भी आएगा, मेडिसिन में भी आएगा। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी पैथो में ही कवर हो जाती हैं, राइट। सो इतना इसको ना बिग डील मत बनाओ, पैनिक मत करो कि मेडिसिन नहीं पढ़ा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पैथो का क्वेश्चन था, ये मेडिसिन का था, कैसे था। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट चीज़ फिर है हमारा लिवर, ठीक है। अब लिवर में भी मेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेपेटाइटिस, ठीक है। आप हेपेटाइटिस पढ़ लो, कॉजेटिव एजेंट, कॉज, फिर उसका डायग्नोसिस क्या है ना, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, बस सिंपल। फिर हमारा किडनी। अब किडनी में जो हॉट टॉपिक है दैट इज़ हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, उनका 4 डिसीज़ हैं, उनको याद कर लो। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें होता है कि उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको क्या दिखेगा, उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में आपको क्या दिखेगा, ठीक है। फिर उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या, बहुत आसान है। सिर्फ 4 चार्ट्स पढ़ लोगे तो आपका मेडिसिन हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। किडनी में दिस इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो पढ़ सकते हो स्टोन्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्टोन्स, इसमें किस में क्या दिखता है वो। एसिड बेस बैलेंस लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी उसमें जाओ, उसमें फंसो। अगर तुमको आता है दैट इज़ वेरी गुड, बट तुमको नहीं पता तो लीव इट। अभी 2 मंथ में दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, रट्टा बजाओ और पास करो एग्ज़ाम, फिर पढ़ लेना, ठीक है। फिर है हमारा दिस पल्मोनोलॉजी। अब इसमें आपने क्या करना है, लंग्स में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। ब्रोंक आपको पता ही होगा, एक तो हमारा होता है COPDs, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर लंग्स में टीबी वाला जो भी है, टीबी इज़ वेरी हॉट टॉपिक। मतलब टीबी तो कहीं ना कहीं से आएगा, आप चाहे पल्मो में हो, गैस्ट्रो में आए, ठीक है, हमारा फेलोपियन ट्यूब्स का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो टीबी तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में जहाँ भी मिलता है उसको चाहे एक सेपरेट पेपर पे, पेज पे लिखते जाओ, सारा टीबी एक ही जगह कलेक्ट कर लो कि टीबी इज़ वेरी हॉट टॉपिक, कहीं से भी घूम फिर के आ सकता है, तो उसको पढ़ेंगे। फिर आपका आता है कि प्लूरल इफ्यूजन है, कि न्यूमोथोरैक्स है, हाइड्रोथोरैक्स है, ये सब आपको वो एक्सरे पढ़ना वो बहुत आसान होता है। और उसमें एक होता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है कि उसका कौन सा जीन डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या टेस्ट हम करते हैं, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन कैसी होगी और उसका ट्रीटमेंट। मैंने तुमको बोला पहले भी, सिर्फ कीवर्ड्स पे जाओ, कीवर्ड्स रट लो, कीवर्ड्स विल हेल्प यू। अगर तुमको थोड़ा भी डिफ़िकल्टी है याद करने में कुछ भी, सिर्फ कीवर्ड्स पे जाओ, शॉर्ट में पढ़ो, पूरा ऐसा एकदम डिटेल में डीप पढ़ने मत बैठो इस टाइम पे, टाइम है भी नहीं, अभी तो मगअप करने का टाइम है। स्पीड अप, गियर अप। जब भी ऐसा एकदम एनजाइटी और एकदम एकदम लूज से हो रहे हो कि अब मुश्किल है या क्या होगा, ये सब का टाइम नहीं है, डरो बैठ के। 2 महीने रह गए हैं, अब अगर 10 घंटे पढ़ते तो 20 घंटे पढ़ो, 20 पढ़ते तो उससे भी ज़्यादा पढ़ो। दिस शुड बी योर मेंटालिटी। मेरे साथ तो यही होता था, जैसे जैसे मंथ पास हो रहा था और मेरी एनजाइटी बढ़ रही थी कि थोड़ा सा रह गया, अब तो पढ़ना है, अब तो कुछ करना है, जिस चीज़ से मोटिवेशन ले सकते हो ले लो। मैं तो किसी भी सॉन्ग से भी मोटिवेट हो जाती थी, अगर मैंने 5 मिनट एक सॉन्ग सुन लिया है, मोटिवेशन एकदम पीक पे होती थी कि कुछ कर दिखाना है, अब तो करके ही ख़त्म करना है। तो अपने आप को ना मोटिवेट रखो, डराने वाला मोटिवेट रखोगे तो डरते ही रह जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट में जाओगे तो भी नीचे आओगे वापस। एक बीच का तुमको पता होता है कि इस लेवल पे तुम बूस्टअप रहोगे, तो अपने आप को बूस्ट रखो। एंडो में आते हैं, एंडो के तो आपको सारे ग्लैंड्स पता है जो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उस ग्लैंड में एक तो हाइपर कंडीशन होगी, एक हाइपो कंडीशन होगी, उनका चार्ट्स बना के ना, कीवर्ड्स, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, कीवर्ड्स उनके रट लो, इसमें ये बढ़ेगा, इसमें ये घटेगा, इसमें ये बढ़ेगा, ये घटेगा। कभी क्या होता है कि अगर अपोजिट वाली चीज़ आ गई, कोई हाइपो का आ गया और तुमको हाइपर का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम रिवर्स करके उसका हाइपो पढ़ सकते हो, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट रखो। एंडो में तो चार्ट्स ही तुम्हारा हेल्प करेंगे, सबसे आसान, सबसे इजी, कीवर्ड्स के संग जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आपका एंडो भी हो गया, पल्मो हो गया, लिवर हो गया, गैस्ट्रो कितना आसान है। गैस्ट्रो में तुम्हारा H पाइलोरी वाला वो पूरा याद कर लो, ठीक है। फिर तुम्हारा एचलाजिया कार्डिया, बहुत आसान टॉपिक है, तुम्हारा सर्जरी में भी आ जाएगा, रेडियो में भी आ जाएगा, पैथो में आएगा, मेडिसिन में आएगा। बार बार पढ़ के तुम बोर हो जाओगे कि पता है तो नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे फिर तुम्हारा सिलियक डिसीज़ काफ़ी हॉट टॉपिक होता है, सिलियक डिसीज़ पढ़ लो। सिर्फ कीवर्ड्स के संग पढ़ोगे ना, हाँ इसमें ये होता है, इससे ये होता है, तो इस वजह से पेशेंट इस कंप्लेन से आएगा,
और उसका ये डायग्नोसिस हम करेंगे, ये टेस्ट करेंगे। इससे ज़्यादा कोई इन 4 चीज़ के अलावा पूछ ही नहीं सकता क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा हो गया मेडिसिन। अब न्यूरो सबको बहुत बड़ा और डरावना लगता है, तो ज़्यादा भयंकर टॉपिक पढ़ना ही नहीं कि तुम्हें एंजाइटी हो। सबसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होता है हेमरेजेस, राइट। तीनों हेमरेजेस तुम्हारी टिप पे होने चाहिए, तीनों उसके एक्सरेज, CT स्कैन सॉरी, उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेन कैसा होता है, कैसी ओपेसिटी तुमको उसमें दिखेगी CT स्कैन में, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल। फिर उसमें आता है आपका अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इनका डिफ्रेंशिएशन चार्ट्स बना के कर लो, तुमको याद रहेगा कि किसकी क्या कंप्लेन है, ऐसे कैच होगा, ठीक है। और इनके ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लोगे तो आधी फार्मा तुम्हारी ऐसे ही कवर अप हो जाती है। और हमारा न्यूरोलॉजी में क्या आता है, एक वो आता है हमारा सर्कल ऑफ विलिस, उसको पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत बेटर हो जाएगा। नहीं पढ़ सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट साउंड करता है, राइट। और हमारा कौन सा यूनिट बचा नाउ, द लास्ट वन, आई एम श्योर दैट इज़, हम गैस्ट्रो, लिवर, नेफ्रो हो चुका है, पैथो हो, हिमैट, यस, पैथो से मुझे हमेशा हिमैट आती है, बिकॉज मैंने पैथोलॉजी स्पर्श सर से पढ़ी थी, और स्पर्श सर ने हिमैट इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि हिमैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट। और हिमैटोलॉजी ना इतना अच्छा, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हिमैट में आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हॉटेस्ट टॉपिक है जो आएगा आपका। दिस एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ फॉलेट, इन तीनों का तो तुमको 100% चार्ट याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब होती है, कौन से चैनल से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसका केमिकल रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए, जो आसान है बहुत। एक वो छोटा सा चार्ट आता है कि किस में क्या चीज़ पड़ेगी, TIBC किस में घटेगा, ठीक है, हमारी पैथोलॉजी में होता है, वो तुमको 100% पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें से ना गारंटी आएगा। नीट PG में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के 2 क्वेश्चन थे, और B3 के, विटामिन B3 के भी 2 क्वेश्चन थे, तो 4 तो इसी से आ गए थे, ठीक है। एक नीट PG में एक क्वेश्चन आया था हमारा, आई गेस हॉजकिन लिम्फोमा का था वो, नो आई डोंट रियली एग्जैक्टली रिमेंबर, बट किसी ल्यूकीमिया का था, उसका ड्रग ऑफ चॉइस थे, और एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो 5 क्वेश्चन एक हिमैट से आ गए। हिमैट नहीं छोड़ेंगे, हिमैट तो 100% पढ़ के जाओ, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, 2 महीने में बड़े आराम से कवर हो जाएगा। पैथो में भी आएगा, मेडिसिन में भी आएगा, 100% कवर हो जाएगा। तो हिमैट नहीं छोड़ेंगे। हिमैट का तो मैंने चार्ट भी शेयर किया हुआ है मेरी टेलीग्राम चैनल पे। हिमैट को पूरा फोकस देना है, ठीक है। हिमैटोलॉजी हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है मेडिसिन। इतनी भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। ज़्यादा आप उसमें मत जाओ, पर जो आ सकता है उसको पढ़ लो। ये जितना मैंने बताया, प्लस जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हैं उसको पढ़ो। हाँ, रोमैटोलॉजी, आई वाज फॉरगेटिंग समथिंग। रोमैटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटू सा यूनिट है, प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, उसको एकदम ना शिद्दत से अपने अंदर घुसा लो कि ये टॉपिक्स नहीं भूलने हैं, ठीक है। अब हमारा ये विल्सन्स डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और क्या है इसमें आता है हमारा, else is there in romat, this is, what is this, अर्थराइटिस, रोमैटिक अर्थराइटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ रोमैट को फुल फोकस देंगे। रोमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी, ये आपका पेट होना चाहिए, एंड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बहुत इजी है, उसको ज़रूर करो, इनमें से तो गारंटी टॉपिक आएगा, ठीक है। और बाकी मैंने सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करे ही हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। पैथो मेडिसिन नो बार बार एकदम सेम चीज़ें आएंगी, तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो मेडिसिन से डरो मत, इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, और ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कुछ मेडिसिन के लिए होप मिली होगी। अगर कुछ हेल्प हुआ है वीडियो से तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। जो भी क्वेरी है पूछ लो, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। सो या, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड।